हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की जो एमपी की आयुष काउंसलिंग होती है उसके आप लोगों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स ओवर हो चुकी हैं। अब आप लोगों की 29 दिसंबर को मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने वाली थी, जो कि आप लोगों की रिलीज़ हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को इस मेरिट लिस्ट में क्या चेक करना है और आप लोग ये मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के जो कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी आप लोगों का सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुका है, तो वो आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के जिन कैंडिडेट्स ने अभी जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें उन लोगों ने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की आप लोगों की जो भी नीट की रैंक है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। जिन भी कैंडिडेट्स का इस मेरिट लिस्ट में नेम होगा, ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट्स को अब आगे के सारे राउंड्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों का जैसे अभी सेकेंड राउंड होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं तो सेकेंड राउंड में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नेम है वही कैंडिडेट्स आगे के सारे राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट है और आप लोग जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे इन दोनों ही के बेसिस में अब आप लोगों को कॉलेज अलॉट होंगे। आप लोगों की आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछले साल फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेजेस के क्या कट ऑफ गए थे उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की चॉइस फिलिंग में हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों की सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस मेरिट लिस्ट में आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स ढंग से चेक कर लेनी है। जैसे इसमें आप लोगों का सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की कॉमन रैंक दी हुई है, आप लोगों की एमपी की स्टेट रैंक दी हुई है, कैटेगरी रैंक दी हुई है, नीट की रैंक दी हुई है, नीट का रोल नंबर दिया हुआ है, आप लोगों का नेम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, एमपी डोमिसाइल दिया हुआ है। अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों के में येस लिखा होगा, और अगर आप लोग एमपी से बिलोंग नहीं करते होंगे तो आप लोगों के में नो लिखा होगा। फिर आप लोगों की एलिजिबल कैटेगरी दी है, मतलब आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो दिया हुआ है। फिर आप लोगों का क्लास दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप लोगों का परसेंटाइल दिया हुआ है और आप लोगों का स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को चेक कर लेनी है। तो ये जो आप लोगों की कॉमन रैंक है वो आप लोगों की नीट के रैंक के बेसिस में है। जैसे जिनकी रैंक सबसे अच्छी है तो उनका सबसे ऊपर नेम है, फिर जिस हिसाब से आप लोगों की रैंक डिक्रीज़ होती जाती है तो आप लोगों की कॉमन रैंक भी उस हिसाब से डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों की उसके बाद एमपी की स्टेट रैंक दी हुई है। जैसे आप लोगों के जो भी कैंडिडेट्स एमपी से बिलोंग करते होंगे उनकी एक एमपी की स्टेट रैंक होगी। ठीक है, जैसे जो कैंडिडेट्स एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। जैसे ये आस्था जैन है तो ये आप लोग की एमपी में नहीं आती हैं, इनके एमपी डोमिसाइल में भी नो लिखा हुआ है, तो इनकी जो एमपी की स्टेट रैंक है वो भी 0 लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की कैटेगरी की रैंक दी हुई है। जैसे जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी कोई कैटेगरी रैंक नहीं होती, तो उनके में आप लोगों का यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें मेनली चेक करना है कि आप लोगों का एमपी डोमिसाइल और आप लोगों की जो कैटेगरी है वो दोनों आप लोगों की सही लिखी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की सारे ही कॉलेजेस में जो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं उनके लिए सीट रिज़र्व होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग उस कैटेगरी में आते होंगे तभी आप लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ढंग से चेक कर लेना है।
ओके, तो अब आप लोगों को ये लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और आप लोगों का एमपी डोमिसाइल का भी कोटा होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ठीक है। तो आप लोग अगर एमपी में आते होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सीट्स आप लोगों के लिए रिज़र्व होती हैं, तो आप लोगों को वो भी चेक कर लेना है। फिर आप लोगों का जेंडर में भी रहता है कि आप लोगों को उसमें कट ऑफ कम रहती है, तो आप लोगों को वो भी चेक कर लेना है, सब आपकी डिटेल सही है नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ पे ये कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल आप लोगों के 3233 स्टूडेंट्स हैं जिनका सक्सेसफुल आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों की टोटल लिस्ट है। तो आप लोग इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा MP आयुष काउंसलिंग 2020। तो इसमें आप लोगों की फ़र्स्ट में ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कि है ayush.mponline.government.in। फिर आप लोगों को नीट आयुष UG काउंसलिंग 2020 में जाना है। उसके बाद फिर आप लोगों को स्टेट मेरिट में जाना है। तो ये जो आप लोगों की सेकंड वाली है वो अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो है, जो इसमें आप लोगों की BA MS BHMS वाले कोर्सेज़ की है, ठीक है। और ये आप लोगों की जो ऊपर दी हुई है वो आप लोगों की नॉन नीट कैंडिडेट्स वाली है जो कि आप लोगों के BNYS कोर्स के लिए है। तो ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की इस टाइप से दोनों ही टाइप के जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए दी हुई है, ठीक है। तो ये जो नॉन नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके आप लोगों के फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की एक और मैं आपको बता रही थी, सीट चार्ट आ गया है आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप लोग सीट चार्ट में क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कैटेगरी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BA MS BHMS BUMS कोर्सेज़ का आ गया है, फर्स्ट राउंड का स्टेट कोटा का। तो आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ओके। तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था तो मेरे में डायरेक्ट आ गया, ओके। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सारे कॉलेजेस के नेम दिए हुए हैं, जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप लोगों के जो होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, यूनानी कॉलेजेस हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के BNYS कॉलेजेस हैं। तो आप लोगों का सबका दिया हुआ है, टोटल सीट्स कितनी है, ऑल इंडिया के लिए सीट्स कितनी है, ठीक है। फिर आप लोगों के NRI स्टूडेंट्स के लिए कितनी है और स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे दी हुई है। फिर उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस का आप लोगों के कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल में आप लोगों की कितनी सीट्स के हिसाब से डिवाइड है, OBC में कितनी डिवाइड है, ST में कितनी डिवाइड है और SC में कितनी डिवाइड है, ठीक है। फिर उसमें भी आप लोगों की सब कैटेगरी है, जैसे सैनिक है, फ्रीडम फाइटर है, PWD है, एक्सेट्रा, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेजेस कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका दिया हुआ है, यूनानी कॉलेजेस का दिया हुआ है, नेचुरोपैथी कॉलेजेस का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपको मैंने वो तो बता ही दिया है कट ऑफ, तो उससे फिर आप लोग ओवरऑल अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा MP आयुष काउंसलिंग रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।